या किसको मूर्ख बना रहे हो यार? आपको शायद यही मूल तत्व है जीवन का, यही सार है भाई। बड़े मजे की बात है, आप किसी से भी पूछेंगे ना भाई क्या चाहते हो यार, व्हाट योर विश, क्या आपका मन करता है करने का, तो कोई बोलेगा कि मुझे यार फलां जगह घूमनी है, कोई बोलेगा मुझे फलां व्यक्ति से मिलना है, उसको अपने साथ रखना है, मैं चाहता हूँ घंटों उससे बातें होती रहें, हम दोनों साथ में जीवन बिताएं। कोई कहेगा नहीं यार मैं अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी मनाना चाहता हूँ किसी अमुक स्थान पे। कोई कुछ कहेगा, लेकिन आपको कोई ही शायद मिले, एक व्यक्ति भी मिल जाए जो ये बोले नहीं यार मुझे थोड़ा एकाकी समय चाहिए, एकांतवास चाहिए और मैं अपने साथ समय बिताना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ अपने आप को। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं उन चीज़ों में अपना समय व्यतीत करने के लिए जिससे वो अपने आप को भूल सकें। कोई कहेगा मुझे मदिरा पान करना है, किसी को नशे में घुसना है, केवल सारे ये प्रयास होते हैं खुद को भूलने के। मतलब हम भीड़ में रहना चाहते हैं, कुल मिला के हम अगर दूरी किसी से बनाना चाहते हैं, चाहते सब कुछ अपने लिए हैं, लेकिन अगर अब देखा जाए तो हम दूरी बनाना चाहते हैं अपने आप से। अपने आप से दूर भागने की हमारी जो इच्छा है वो हमेशा बलवती रहती है। हमको लगता है हम किसी भी चीज़ को देखना चाहते हैं, उसकी सुंदरता को महसूस करना चाहते हैं, उसका एनालिसिस करना चाहते हैं, उसको पूरी तरह से सूक्ष्म अध्ययन करेंगे उस चीज़ का। किसी भी इमारत को देखेंगे, किसी भी अच्छी जगह को देखेंगे, किसी भी व्यक्ति को देखेंगे, लेकिन अपने बारे में जब ये चीज़ें करने की बात आ जाए तो हमें डर लगने लगता है, हमारा जी घबराने लगता है, हम भयभीत हो जाते हैं। इतना भयभीत हो जाते हैं कि जल्दी से जल्दी रूम छोड़ा, कमरा छोड़ा, एकांतवास छोड़ा और बाहर निकल लिए, या किसी से मिलेंगे, बाहर देखेंगे दुनिया को। मतलब ये विचित्र बात नहीं लगती आपको कि हम जो कहते हैं कि भाई हम सेल्फिश हैं, हमें अपने से प्रेम करना चाहिए, हमें अपने आप को समझना चाहिए और हम अपनी वृद्धि करना चाहते हैं, अपनी उन्नति करना चाहते हैं, लेकिन हम देखा जाए तो उस व्यक्ति को जानना ही नहीं चाहते जो हम स्वयं हैं। हम दुनिया को जानना चाहते हैं, सारे विषय, राग, द्वेष सब समझना चाहते हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं जानना चाहते। अपने आप को आईने में देखने में हमें प्रॉब्लम होने लगती है। बाल संवार लेंगे, चेहरा निखार लेंगे, लेकिन जैसे ही अंदर झांकने की बात आती है ना, तो वो कुरूप चेहरा हमको दिखाई देता है कि हम डर जाते हैं, उससे भागना शुरू कर देते हैं। देखा जाए तो मुख्य वजह यही है यार, हम अपने आप को जब तक नहीं समझेंगे, हम अपने अनुरूप ही व्यवहार नहीं करेंगे, अपने नेचुरल फ्लेवर में नहीं रहेंगे। जब आप अपने आप को समझेंगे नहीं तो आप अपने फ्लेवर को भी नहीं समझेंगे, अपने फ्लेवर को नहीं समझेंगे तो आप उसके अनुरूप व्यवहार भी नहीं करेंगे। आप एक देखा जाए तो अभिनय करेंगे, चारों तरफ दूसरा व्यक्ति बन के आप जीवन जिएंगे और एक जो डुअल पर्सनैलिटी वाला जो फिनोमिना है वो आपके साथ चलता रहेगा, प्रत्येक व्यक्ति के साथ चलता रहेगा कि यार जब मैं कमरे से बाहर निकलता हूँ या अपने एकांतवास से बाहर निकलता हूँ तो मैं एक अलग व्यक्ति हो जाता हूँ, क्योंकि एकांतवास तो मुझे डरा देता है। उसमें मैं तभी रिलैक्स होने के लिए जाता हूँ केवल, और तब भी जब रिलैक्स होने के लिए जाता हूँ तब भी केवल बाहर का ही सोचता रहता हूँ। मतलब जितनी दुनिया मुझे बाहर दिखाई देती है उससे ज़्यादा दुनिया तो मेरे अंदर घुस चुकी है। इसीलिए व्यक्तियों को अकेलापन काटने को दौड़ता है, इसीलिए उनको एकांतवास में एक नीरसता, एक गंभीरता, एक दुख, एक डिप्रेशन, अवसाद दिखाई देता है, क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंस में हमेशा यूज किया जाता है। तुम अकेले क्यों रहते हो, या एकाकीपन क्यों तुम्हें इतना ज़्यादा पसंद है। भाई वो एकाकीपन हो सकता है मेरे एनालिसिस के लिए हो, मैं अपने आप को पूरे दिन में जो मैंने व्यवहार किया या मैं आगे के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूँ, जब समझूं कि अभी परिस्थितियाँ चेंज हो रही हैं, डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, तो मुझे आगे कैसे प्लान करना है जीवन को, अपने कौन सी ऊर्जा स्रोतों का मुझे यूज़ करना पड़ेगा इन चीज़ों से लड़ने के लिए, इन चीज़ों से जूझने के लिए, सामाजिक जीवन को अच्छी तरह से बैलेंस करने के लिए, और साथ ही साथ मेरी आंतरिक यात्रा भी उसी तरीके से मजबूत रहे, मेरा आंतरिक विकास बिल्कुल हिले ना अपनी जगह से। तो मुझे किस तरीके से जीवन जीना है, इस दिशा में अगर आपको कुछ करना है तो आपको अपने अंदर झांकना होगा। बी योरसेल्फ बोला जाता है, बी नेचुरल बोला जाता है कि भैया आप जो स्वयं हो वैसा तो बिहेव करो। आप अपने आप को मानो तो सही, अपनी कमियों को जानो तो सही, उन्हें
जब जानोगे नहीं तो उन्हें सुधारोगे कैसे? पहले अपने अंदर झांको, अपनी वीकनेसेस, अपनी कमजोरियां, अपनी गलतियां, अपने विकार, उनको समझो, उनको जानो। जो बाहर से दिखाई देते हैं वो नहीं, जो आपके मानसिक पटल पे चलते रहते हैं, उन विचारों को उस स्तर पे समझो कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, और फिर अपने विकारों को कम करना हम उस पे आरंभ तभी करेंगे जब हम समझ लेंगे कि भाई मेरे अंदर बेसिकली मैं किस माटी का बना हुआ हूं और मेरे क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या प्रो हैं, क्या कॉन्स हैं, उसके अनुसार। और वो हम तब जान पाएंगे जब हम अपने अंदर झांकेंगे और अपने अनुरूप ही चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। ब्रह्मांड कोई बाहर की वस्तु नहीं है, दुनिया कोई बाहर की वस्तु नहीं है, सुख कोई बाहर की वस्तु नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर है। जितना हमारे अंदर है वही हमें आंखों से बाहर दिखाई देता है। कुछ नवीन नहीं दिखाई देता, कुछ नया सृजन होते हुए नहीं दिखाई देता। जो हमारे अंदर सृजित है ऑलरेडी, हमको केवल वही परिप्रेक्ष्य सामने दिखाई देता है। तो जब जितना आप पायस, जितना पवित्र, जितना निर्मल आप अंदर से होते चले जाएंगे, वही बाहर की दुनिया भी आपको उतनी सुंदर, उतनी विशेष, उतनी रंगीन दिखाई देने लगेगी। वस्तु स्थिति आपको अंदर चेंज करनी है। बाहर से जितना भी पेंट कर दें, जितना भी मेकअप कर लें, कुछ भी कर लें, दुनिया के लिए हो सकता है आप सुंदर दिखाई देने लगें, लेकिन आपकी कुरूपता से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो कुरूपता जो अंदर बैठी हुई है, उस कुरूपता पे काम करना है हमको। इस ब्रह्मांड का कण कण, पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, प्रत्येक जीव अपने नेचुरल फ्लेवर में काम करता है, सिवाय मनुष्य। केवल मनुष्य है जो बहरूपियों वाला जीवन जीता रहता है जीवन भर, अपनी सच्चाई को देखना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता। इनफैक्ट अगर कोई समझाने की भी कोशिश करे हमें कि बॉस तुम भाई ऐसे हो, तो हम या तो उससे रिश्ता तोड़ देंगे जिसने सच्चाई बता दी, या तपाक से वहीं पे उसको रोक के समझाना शुरू कर देंगे, जस्टिफाई करना शुरू कर देंगे कि भाई नहीं नहीं यार, तू मुझे गलत जज कर रहा है बॉस, मैं ऐसा नहीं हूं यार, ये मैं तो ऐसा हूं। या किसको मूर्ख बना रहे हो यार? आपको शायद नहीं समझ में आ रहा हो, सामने वाले को समझ में आ रहा है तो कम से कम उसकी आंखों से देखो। लेकिन वो भी इंट्रोस्पेक्ट करने की चीज है भाई, वो भी आपको याद दिला रहा है कि इंट्रोस्पेक्ट करो यार, चीजों में कहीं करेक्शन करने की जरूरत है इस वक्त में। तो उन चीजों पे हमको पूरा काम करना चाहिए। नेचुरल फ्लेवर में जब तक हम जीवन नहीं जिएंगे, कोई विवाद नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई दोहराव नहीं, सोचने में एक ही सोच आ रही है जो हमारी नेचुरल है, तो वो पावरफुल भी होगी। क्योंकि हम मैनिपुलेट करके चीज़ों को फैब्रिकेट कर लेंगे, लेकिन उसमें वो दम नहीं होगी यार। जब वैचारिक स्तर पे वो दम नहीं है तो एग्जीक्यूशन स्तर पे दम कहाँ से आएगी? यही मूल तत्व है जीवन का, यही सार है भाई, कि भैया अपनी प्रकृति में रहो, आप स्वयं से प्रेम करो, और प्रेम इस स्तर से करो कि अगर उसमें कोई कमी है तो वो काट छांट करने की ज़रूरत है। जैसे मेडिकल में सर्जरी की ज़रूरत है तो वो सर्जिकल चीज़ें यूज़ करके काटा जाता है उस अंगों को। इसी वैचारिक स्तर पे मेंटल वैचारिक सर्जरी कीजिए अपने अंतर को, मलिन चीज़ों को काट काट के बाहर निकालिए। भले ही आपको बहुत कष्टकारी लगे और बहुत पसंद हो आपको ये चीज़ें, नहीं यार मेरे शरीर का पार्ट है तो मेरा पसंदीदा विचार है, चाहे वो किसी प्रकार का विचार हो अनर्गल, अगर आपने समझ लिया कि ये मेरे को आगे विकास करने में ये सबसे बड़ा बाधक है, ये रोड़ा है, तो उस चीज़ को दूर कीजिए अपने आप से और अपने अंदर के मलिनता को बाहर निकालिए। अपने आप से प्रेम कीजिए, इतना प्रेम कीजिए कि आपको सबसे अच्छा लगे अपने साथ रहने में। और जिस क्षण ये प्रयोग आपका सफल होने लगेगा, आपको अपने साथ बैठने में डर लगना बंद हो जाएगा, स्वयं के अंदर झांकने में डर लगना बंद हो जाएगा, बार बार बाहर भागने की, औरों के ऊपर डिपेंडेंट होने की, और चीज़ों को भोगने की या चीज़ों द्वारा भोगे जाने की अवस्था जो है वो कम होती चली जाएगी। यही जीवन का एक स्वर्णिम सूत्र है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा और जीवन को सुखमय, सुकून में जीने के लिए प्रेरित करता रहेगा। आगे बढ़िए।